हेलो स्टूडेंट। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डीएलएड की जो फर्स्ट लेक्चर जो थर्ड सेमेस्टर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। थर्ड सेमेस्टर और लेक्चर किसका है? मैथमेटिक्स का है, मैथ्स। ओके, उसमें हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कुछ और जो है रेशियोज के बारे में देखेंगे। जो नए नए रेशियोज बनते हुए चले जाएंगे उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के टाइप्स देखेंगे कुछ। तो आप लोग जैसे जैसे मैं बताता रहूँ वैसे वैसे आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा। टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप ऑफ रेशियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड रेशियो के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्त अनुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे? संयुक्त अनुपात। ओके, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो। ओके, तो इसको यहां से आप लोग देख सकते हैं। कंपाउंड रेशियो में होगा क्या, जब दो या दो से अधिक अनुपात को आपस में मिला दिया जाता है। कंपाउंड का मतलब होता है मिक्स कर देना। कंपाउंड का मतलब क्या होगा? क्या होगा? मिक्स करना। ओके, तो किसको मिक्स कर दिया जाए? रेशियो को। रेशियो कितने होने चाहिए? दो या दो से अधिक होने चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अनुपात को आपस में यहां से देख सकते हैं, आपस में गुणा करके, आपस में या को आपस में गुणा किया जाता है। ओके, आपस में गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार के अनुपात को, तो एक मिनट, तो इस प्रकार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आगे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार के अनुपात क्या कहते हैं? मिक्स रेशियो बोलते हैं या कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं जैसे लिख दूं, जैसे लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, 2/3। 2/3 और है 4/5 और है 6/7। अब इसको जैसे कि अब इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2:3, इसको लिख सकते हैं 4:5, इसको लिख सकते हैं 6:7। ओके, अब इनका मिक्स रेशियो निकालना है, कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/3, 4/5, 6/7। ओके, तो यहाँ पे कुछ कटने वाला है नहीं, तो 6 6 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है? 3 5 15, 15 7 105। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 48:105। ओके, ये लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां से कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन ये यहां से निकला है, कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन क्या निकला हुआ है कि अगर A/B और B/C या B/C हो या कुछ भी हो, यहाँ पे C/D और या E/F या G/H या I/K, इस तरीके से बहुत सारे क्या हो, फ्रैक्शन में दिए हुए हों और रेशियो में दैट इज दिए हुए हों। तो इनको हम लोग करेंगे क्या, इनका जो मिक्स रेशियो होगा वो क्या होगा? A/B इंटू C/D इंटू E/F इंटू G/H इंटू I/J, जो भी है, J है, K है,
यानी कहने का मतलब जितने भी होंगे उनको मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जो भी आएगा वो क्या आएगा, जो भी आएगा वो क्या होगा, इसका मिक्स रेशियो हो जाएगा। ओके, तो भी किस फॉर्म में होगा, के के फॉर्म में होगा, या हो सकता है कुछ भी हो, कुछ भी होगा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा और बटे में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होगा। तो इतना आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, तो ये जो है संयुक्त जो है कंपाउंड रेशियो जो है ये खत्म हो गया। तो इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो दूसरा आता है, दूसरे के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो वो है वर्गानुपात। क्या है, वर्गानुपात। वर्गानुपात को इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। क्या बोलते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। डुप्लीकेट रेशियो। ओके, ये बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई भी चीज दी हुई है, ओके, अगर ये ए अनुपात बी दिया हुआ है, अगर इस ए अनुपात बी को हम ऐसे लिख दें, ओके, तो इसी को बोलते हैं हम डुप्लीकेट। ये क्या है, ओरिजिनल है, और ये क्या है, इसका डुप्लीकेट है। तो डुप्लेट का मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट वो नहीं है, जैसे होता ना इसका डुप्लीकेट, तो डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे दो से है, जैसे बोलते हैं बनते हैं डबल, तो ये डुप्लीकेट बन गया। इसी तरीके से एक है घनानुपात है, घनानुपात, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम ट्रिप्लीकेट। 3 है, यानी कि 3 घात आ गई, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ओके, तो ट्रिप्लीकेट को कैसे, अगर ये कोई ओरिजिनल रेशियो लिखा हुआ है तो इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा, ये हो जाएगा। ओके, और एक है सब डुप्लीकेट, जैसे यहां पे आया सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट क्या होगा, सब डुप्लीकेट क्या होगा, इसको बोलते हैं, नाम है वैसे ये सब आएंगे नहीं, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे कि अगर वहां पे आ गया टेट में तो वहां पे आपको देखने को मिल सकता है सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट में क्या होगा, अगर कोई भी ए अनुपात बी दिया है तो इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा, बटे में हो जाएगा, अनुपात ये घात बटे में हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से घनानुपात में क्या है, एक सब डुप्लीकेट आ जाए, जैसे कि अब सब यहाँ पे ट्रिप्लीकेट है तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सब ट्रिप्लीकेट, ओके, सब ट्रिप्लीकेट को क्या लिख सकते, अगर कोई भी ओरिजिनल दिया है ये, तो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, बटे 3, और ये कितना होगा, बटे 3। इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं तभी थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा। क्वेश्चन ये रहा, क्या है क्वेश्चन, अब यहां पे जैसे कह रहा है, क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। क्या है कि अगर ए अनुपात बी इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स अनुपात वाई, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ये दिया हुआ है, और एंड क्या दिया है, बी अनुपात सी इज इक्वल टू दिया है पी अनुपात क्यू। ओके, ये दिया है, तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या होगी अगर निकाला जाए, जैसे कि यहां पे क्या लिखा है, जैसे ए अनुपात सी, अगर ए अनुपात सी यहां से निकाला जाएगा तो ए अनुपात सी क्या होगा, जो ए अनुपात सी होगा, जैसे कि यहां पे जो कुछ भी लिखा गया है, अगर उसको हम लोग ये ए अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, ए अनुपात सी, तो यहां से करेंगे क्या है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ए अनुपात बी लिख दिया। ओके, और फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, बी अनुपात सी लिख दिया। अब ए अनुपात बी का मतलब कितना लिखा हुआ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ए अनुपात कितना लिखा है, एक्स अनुपात वाई, और बी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू। ध्यान से देखना तो यहाँ पे इस जगह पे जो भरा जाएगा और जो यहाँ पे भरा जाएगा वो किसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा, ध्यान से देखना, ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ पे आगे वाला जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा, जो पीछे वाला होगा वो किसके, इसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा।
तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, वो होगी y, और यहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी p। तो इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, a अनुपात c जो होगा। तो यहां से जो है, अब ध्यान देना कि a अनुपात c की निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहां से जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा px, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा py, ओके। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी qy। तो निकालनी किसको है, हमें निकालनी a अनुपात c की। तो a अनुपात c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, px रेशियो qy, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ओके। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिसे कि समझ में और अच्छे से आ जाए। इसको आप लोग बार बार रिपीट करके देखना। अब यहां पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, a रेशियो b इज इक्वल टू x रेशियो y, ओके, एंड b रेशियो c इज इक्वल टू p q दिया है, ओके, एंड दिया है c रेशियो d इज इक्वल टू दिया है m रेशियो n। इतनी स्टाइल से मैं बताऊंगा कि आप लोग दिमाग में एकदम रटना पड़ेगा ही नहीं। तो यहां पे सीरियल से दिया है a अनुपात, तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हम ये निकाल लें, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d रेशियो, ओके। तो सबसे पहले कितना दिया है, a अनुपात b। तो a अनुपात b को ऐसे लिख सकते हैं हम, a अनुपात b, दूसरा कितना लिखा है, b अनुपात c, फिर कितना लिखा है, c अनुपात d, ऐसे हम पहले लिखेंगे। तो यहां पे पहला वाला जो होगा वो कितना लिखा हुआ है, x रेशियो y, फिर क्या है b, तो इसी नीचे लिख देंगे p रेशियो q, फिर लास्ट में m रेशियो n। बहुत ही सिंपल है, इतनी स्टाइल से होगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। अब यहां पे इसके ऐसे देखना, यहां पे इसके अकॉर्डिंग भरा जाएगा। तो यहां पे कितना है y, ओके ओके। अब यहां पे कितना है, यहां पे ये हो जाएगा कितना q, इस लाइन में क्या हो जाएगा, इसके आगे कितना है q, तो यहां पे हो जाएगा q, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y, ओके। अब यहां पे क्या है, ये हो जाएगा p, ओके। अब यहां पे क्या है m, यहां की क्या है m, जो भी लाइन है उसी के आगे हम लोग क्या कर देंगे, फॉरवर्ड करते हुए चले आएंगे, ओके। बहुत ही सिंपल है, निहायत ही सिंपल। जिस भी लाइन में जैसे यहां पे खाली मिला तो इसी को हम बढ़ाते चले जाएंगे उसी लाइन में। अब यहां पे है, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, यहां पे क्या है, इसको बढ़ाते चले जाएंगे, यहां पे क्या है, इसको बढ़ाएंगे, फिर इसको बढ़ाएंगे, ओके। जहां जो लाइन होगी उसमें कंप्लीट करने वाला क्या है, ये है, तो ये बढ़ेगा, इसमें इसको ये कंप्लीट करेगा, इसमें इसको ये कंप्लीट करेगा। अब इन सबका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये पी एक्स एम एन हो जाएगा या एक्स पी एम हो जाएगा। इसको लिख दो ऐसे, एक्स पी एम अनुपात, इसमें क्या है वाई पी एम, कितना हो जाएगा वाई पी एम, इसमें क्या हो जाएगा वाई क्यू एम हो जाएगा, वाई क्यू एम, इसमें कितना हो जाएगा वाई क्यू एन। ये इस तरीके से लग जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, सो सिंपल। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसे, फिर इसके बाद हम लोग कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं करना है, बस ट्रिक याद करने की जरूरत ही क्या है, जहां पे खाली है वहीं पे क्या कर देंगे, भर देंगे, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के रूप में। एज ए प्रैक्टिस ये क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन क्या है, आप लोग क्वेश्चन जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कॉन्सेप्ट है उसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। कह रहा है a अनुपात b इज इक्वल टू 3 रेशियो 4, ओके। फिर लिखा है b रेशियो c इज इक्वल टू 8 रेशियो 9। तो हमें ए बी सी का रेशियो निकालना है, ये निकालना है, ओके। सबसे पहले a रेशियो b लिखा है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3 रेशियो 4, फिर b है तो b क्या है, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 9, यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 8 लिख देंगे, ये इधर आ जाएगी, इधर 8 त्रिक 24, 4 8 32, 9 चौक 36, ओके। एक तो ये रेशियो हो जाएगा। अब ये आ जाएगा, ये ओरिजिनल है, ये क्या है, ये है a रेशियो b रेशियो c, ये ओरिजिनल है, ओके।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लो, काट दो, 8 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 बटे 32, 4 नहीं है 36, ये सिंप्लीफाई होकर के ये आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर ही है, लेकिन चाहे तो इसको भी आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं। ये सिंप्लीफाई, अगर ये आंसर दिया तो ये ठीक, ये भी लिख सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो ये लिख सकते हैं, जैसे डीएलएड में आप लोगों को सॉल्व करना, यही आंसर लिख दीजिएगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव वगैरह में एग्जाम में आ रहा है तो अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो सिंप्लीफाई करके देखिए, ये बड़ा सा नहीं आ रहा है तो इसको मत लिखिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तो ये वाला आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे कि आगे बढ़ने से कोई फायदा है नहीं। ये लिखा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्वेश्चन को। क्या है, a अनुपात b बराबर 2/9 अनुपात 1/3। फिर उसके बाद लिखा है b अनुपात c इक्वल टू 7/2 अनुपात 5/14। फिर कह रहा है d अनुपात c 7/10 3/5। निकालना क्या है, a अनुपात c अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये निकालना है। तो इसको मैं होमवर्क में, इसको मैं खुद सॉल्व करा देता हूं। सबसे पहले क्या लिखा है, a अनुपात b, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/9 अनुपात 1/3। ओके, अब इसके बाद दोबारा इसी के नीचे ये आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 7/2 अनुपात 5/4, ये आ गया। फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 7/10 अनुपात 3/5। साफ साफ लिखना। तो यहां पे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, यहां पे क्या लिखा जाएगा, 5/, यहां पे लिखा जाएगा 1/3। ओके, ठीक, यहां पे क्या लिखा जाएगा, 1/3। या इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर लें, इस तरीके से कर लें, इसको इस तरीके से कर लें कि अगर हम यहाँ पे a अनुपात b लिखा है, तो a अनुपात b को हम सिंप्लीफाई करके और क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा एलसीएम, और 9 अगर आ जाएगा तो यहां से भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 ही होगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और सही ढंग से बता देता हूं। अगर कोई भी रेशियो अगर भिन्न में दिया हुआ, जैसे यहाँ पे लिखा है 2/9 और लिखा है 1/3, तो करेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम। ओके, क्या लेंगे, एलसीएम। तो 9 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 9 आएगा। ओके, अब जैसे ही 9 आया तो इस वाले को क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे, तो 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा, ये 2। ओके, इसको भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 9 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, 3 3 का 9। इस तरीके से मैं सबको करूंगा, तो डायरेक्ट थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मैं बताऊंगा भी। तो यहां पे आ जाएगा कितना, 2, ये हो जाएगा कितना, 3। ओके, दूसरा क्या लिखा है, b अनुपात c। अब यहाँ पे क्या है, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 4 का अगर हम 2 नहीं है, b अनुपात c, तो यहाँ पे 14 है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ यानी 14 था। तो 2 और 14 का अनुपात अगर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 और 2 है, आराम से देखिएगा कितना है, 2 है और 14, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 14 ही एलसीएम आएगा। कितना आएगा, 14 एलसीएम आएगा। अब 14 को क्या करेंगे, ये लिखा है 7/2। अब क्या करेंगे हम, 14 से अगर इसको हम लोग यानी कि इस यहाँ पे एलसीएम करने के लिए यहाँ पे 14 से इसको भाग करेंगे, तो यहाँ पे यानी 14 कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या किया, 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ओके, तो ये 2 से, अब जैसे इसको काटा तो यहाँ पे कितना आ गया, ये हो जाएगा 4। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 2/7 लिखा है। ओके, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ 5/14 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे 7 लिखा है, तो यहाँ पे जैसे ही इसको करेंगे, यहाँ 7 लिखा है तो हमने क्या किया, 7 से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 लाने के लिए 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि 2 दूनी 4। यहाँ पे 14 ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। ओके, और लास्ट में लिखा है d अनुपात c, तो कितना है, d अनुपात c में क्या है, 7/10 है। ओके, और फिर कितना लिखा हुआ है, 3/5। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही होगा, तो यहाँ पे 7 ही रहेगा।
यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा नया फॉर्मेट, इस तरीके से नया फॉर्मेट आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दी है, 2:3 दी है। फिर कितनी बी अनुपात सी, तो यहाँ पे 4:5 हो जाएगा। फिर कितना दिया है, 7:6, ऐसे लिख लेंगे। ओके, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3। जो लाइन खाली है वहां पे उतना ही लिखा जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। पीछे आते हैं, यहाँ 4 लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या है, 7 लिखेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे, 7। ओके, इस तरीके से। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8 और 8 सते 56 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहां तक हमने ये लिखा। एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली है जो है स्टूडेंट, यहाँ पे डी अनुपात सी लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डी अनुपात सी। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं। क्या लिखा है, डी अनुपात सी। तो यहाँ से हमको लिखना सी अनुपात डी। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 6:7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा जैसा लिखा हुआ था। तो अब फिर से लिख लेते हैं इसको। तो ए अनुपात बी कितना लिखा हुआ, 2:3 लिखा हुआ। ओके, बी अनुपात सी कितना लिखा है, तो 4:5 लिखा। आप लोग भी ध्यान से देखे रहिएगा। फिर उसके बाद कितना लिखा है, सी अनुपात डी, तो यहाँ पे हो जाएगा 6:7। ओके, अब इसको कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा, 3। यहाँ पे कितना होगा, 5। यहाँ पे कितना होगा, 3। यहाँ पे कितना होगा, 4। यहाँ पे कितना होगा, 6। यहाँ पे कितना होगा, 6। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग सही से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 6 48, ये हो गया। इसको करेंगे 4 3 12 और बड़छंग 72 हो जाएगा। इसको करेंगे 5 3 15, 15 6 90 हो जाएगा। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 7 105। अब ये इतना इस तरीके से आया। अब यहां पे ये देखें कि ये क्या 3 से कट जाएगा। अगर इसको 3 से काटें, जरा ध्यान से देखना कि 3 यानी इनका मासा कितना होगा, किससे कटेगा ये, 3 से काटो इसको तो कितना होगा, 16 3 48। इसको काटो तो कितना हो जाएगा, 24 3 72। इसको काटो 30, इसको काटो 3, कितना होगा, 3 3 9 3 5 15। ये आंसर आ जाएगा खूबसूरत सा। तो ऐसे करेंगे हम, 16 24 30 35, ये आ जाएगा। ओके, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग, कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट जिनका लुक होगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, इफ यदि x रेशियो y इज इक्वल टू 3:1, ये दिया हुआ, ध्यान से देख लीजिएगा। तो निकालना क्या है, x³ माइनस y³ रेशियो x³ प्लस y³। कुछ नहीं करना है। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू को अगर हम लोग निकालते हैं तो कुछ करना नहीं, 3 को यहां पे क्या रख देंगे, x यहां पे कितना हो जाएगा, 3 3 9 27 माइनस 1। ओके, रेशियो इसको ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिएगा। यहाँ पे कितना होगा, 3 3 9 27, यहाँ पे +1 कर दीजिएगा। सो सिंपल। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ से हो जाएगा 13:14। यही आंसर। ओके, यही आंसर। एक ये हो गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में होमवर्क के लिए आप लोग दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है, जिसने सही से समझा होगा उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, A/B इज इक्वल टू C/D। ओके, दूसरा है, और इसी के इक्वल में है, क्या है, E/F। A/B इज इक्वल टू C/D इज इक्वल टू E/F इज इक्वल टू 1:2। ओके, ये दिया हुआ। तो फाइंड आउट करना है PA प्लस QC प्लस एक मिनट,
प्लस ये है ई, ओके, क्यू सी प्लस ई एफ या एफ ई, ओके। इसको क्लोज कर देंगे, अनुपात आगे तो निकालना क्या है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई, एक नया आर है तो उसी में आर में आंसर भी आएगा, पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ, ओके। यहां आर ई था, यहां तो आर क्या है, आर पी क्यू ये क्या है, अलग से कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू को आप लोग सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताएंगे इसका, ओके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियोस अब थोड़ा सा अगर टाइम मिलता रहेगा तो कंटिन्यू वीडियो आप लोग मिलती रहेंगी, नहीं तो जैसे सेटलमेंट हो जाएगा सही से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलती रहेंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों को नुकसान होगा। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और जो आपके कांटेक्ट में हो उनको शेयर करते रहिएगा, ओके। थैंक यू, टेक केयर।